जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ से नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एंकर पर्सन होस्ट खदीजा राठौर। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी। इसके अलावा हमारे साथ रेहान अरवा कादरी मौजूद हैं जो कि नातख्वां सनाख्वां हैं, और हमारे पास एक और बहुत अच्छी सी खुशलहन नातख्वां सनाख्वां मौजूद हैं, शारका बतुल। सबसे पहले तो अब मैं दोबारा से गुफ्तगू का जो सिलसिला टूटा था खदीजा से वहीं से दोबारा से जोड़ते हैं। खदीजा, ये बताएं कि कुकिंग शो की कभी होस्टिंग की आपने? नहीं डॉक्टर साहब, ये काम मुझसे रह गया ये काम रह गया। लेकिन अच्छा, आज आपने वो काम भी जो है ना मुझसे थोड़ा बहुत करवा लिया कि मैं उस सेगमेंट में जो है वो शामिल हो गई थी। जी जी, स्पोर्ट्स शोज किए हैं थोड़े बहुत। जो ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट रहा है डॉक्टर साहब, आप जानते हैं, वो सोशल इशू और करंट अफेयर के हवाले से रहा है, और हेल्थ के ऊपर मैंने कई ज़्यादा बात की है। लेकिन जब कभी कोई स्पेशल स्पोर्ट्स हो रहा होता है, अगर मैं बात करूं ICC T20 की, अगर मैं बात करूं वो हो रहा होता है, तो हम देखते हैं कि उनके साथ बैठ के, पैनलिस्ट के साथ बैठ के जो है वो अपनी एक छोटी मोटी राय दे देते हैं। हम PSL देखा आपने या नहीं देखा? देखा आपने? जी देखा। और आप समझते हैं कि ये जो फाइनल देखा या नहीं देखा? सब चीज छोड़े, पूरा PSL जी एक तरफ है। अच्छा। और वो फाइनल मैच और सेकंड इनिंग अनलकीली मेरे साथ हो ये गया कि मैं फाइनल को उस तरह देख नहीं सकी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं एक जगह स्टक हो गई थी। लेकिन वो बस हाइलाइट्स जो है वो मैंने वो मैंने सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत देख लेते, लेकिन मैं वो मैच जो है पूरा पूरी तरह नहीं देख पाई। अच्छा, ये मुझे बताएंगे वैसे आजकल क्रिकेटर्स में उसमें पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है अगर मैं पूछूं तो? देखिए, याद नहीं रहते नाम आजकल लोगों को। अलमिया ये हो गया है कि इस वक्त कौमी क्रिकेट में टीम में कौन है कौन नहीं है, कौन बाहर है, ये लोगों को याद नहीं है। रिजवान मुझे काफी बेहतर लगता है। रिजवान मुझे बेहतर लगते हैं। लोग बाबर को भी पसंद करते हैं, लेकिन ठीक है, कभी बाबर का PSL में तो हार गई, लेकिन मुझे उनकी बैटिंग या वो विकेट कीपिंग जब करते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो टीम के लिए खेल रहे। बाज़ औक़ात क्रिकेटर चाहता है कि हम रन बना लें, हम 50 कर लें, सेंचुरी कर लें, तो रिजवान के साथ मुझे ये ऐसा लगता नहीं। अच्छा लगा। अच्छा, टैलेंटेड लड़का, अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए इन सब चीजों के साथ घर को कैसे मैनेज करती हैं? क्या घर से बिल्कुल आपको इजाजत है, कोई मसला नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, इजाजत तो फैमिली की तरफ से मिल जाती है, लेकिन हस्बैंड की तरफ से भी इजाजत मिल जाती है। लेकिन घर को भी मैनेज करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ऐसी फील्ड से ताल्लुक है कि हम इस फील्ड में दिन और रात नहीं देखते। लड़ाई झगड़े तो नहीं होते कि आप टाइम नहीं दे पाती, या क्योंकि अक्सर अगर फैमिली कोऑपरेटिव है, रिकॉर्डिंग्स भी हो जाती हैं, अक्सर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ जाता है। अब एक हमारे यहाँ सोचा ये जाता है, अज्यूम किया जाता है कि फीमेल को ही सब कुछ घर में करना है। बिल्कुल। अब अगर वो बाहर काम भी कर रही है तो ये नहीं सोचते कि यार वो बाहर भी काम कर रही है तो आप भी कुछ घर में काम कर लें। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं बाहर काम करना, तो हमने तो एहसान किया हुआ इजाजत देके बाहर काम। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ फैमिलीज जो है वो सपोर्ट करती हैं। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरे फादर का ताल्लुक भी मीडिया से था, भाई भी मीडिया में ही है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से चलता है। फैमिली तो सपोर्ट करती होगी, लेकिन हस्बैंड की फैमिली कितना सपोर्ट करती है? वो भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी तो बता दिया था कि लड़की मीडिया से ताल्लुक रखती है, आप बाकी आप देख लें। तो उन्होंने कहा, मैं शरीफ लोग हैं जो आपने खामोशी से बता दिया, उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, जैसा तो उन्होंने कहा ठीक है। असल में वो भी मेरे रिलेटिव ही हैं। अच्छा, मेरे जो इन लॉज है वो भी मेरे रिलेटिव ही हैं, तो वो भी जानते थे। उन्होंने कहा, या तो हो सकता है पसंद की शादी हो तो फिर वो तो इसमें मुमकिन होता है कि अब हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड की पसंद थी मैं। अच्छा, हाँ ये हो सकता है। जब वो कहते हैं चलो ठीक है, चलें ठीक है, हाँ, वो हर चीज में बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो उनकी शायद में पसंद थी, तो वो अब झेल रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए, नहीं, अच्छी बात है, माशाल्लाह। चले, अच्छी बात है, ही इज हैप्पी विद इट। तो लेकिन बड़ी बात है, अगर ये वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप ये समझे कि आप बहुत लकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना आजकल के मुआशरे में बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का ही हाथ होता है। बिल्कुल, चाहे वो बाप हो, भाई हो, शौहर हो, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन बिल्कुल वो हर सूरत में उसकी सपोर्ट के बगैर कोई औरत काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे ये बताएंगे, और क्या होस्टिंग या एक्टिंग या क्या करने का शौक है? एक्टिंग कभी की आपने? नहीं डॉक्टर साहब, शोबिज़ में कभी जाने का इत्तेफाक नहीं रहा, लेकिन हाँ ऑफर्स आई हैं कि आप आ जाएं, कोई कमर्शियल कर लें, लेकिन वो मुझे कभी सूट नहीं किया।
एज सच तो नहीं, लेकिन शुरू से ही मुझे सहाफ़ी ही बनना था कि मैं, अच्छा सहाफ़त का शौक, सहाफ़त का ही मुझे शौक़ है कि मैं टॉक शोज़ करूं, प्रोग्राम्स करूं, फील्ड में जाऊं, आवाम की आवाज़ बनूं और उनके इंटरव्यूज़। कभी ये जो रिपोर्टिंग्स होती हैं जंग में, सैलाबों में, बारिशों में, ये शौक होता है कि कभी इमरजेंसी रिपोर्टिंग करने जाएं? खतरनाक बहुत होती है। बिल्कुल 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 ऐसी इवन चीज़ें। सियासी, देखिए मतलब हम तो खाली रैलियों और जलसों में ही जाते हैं ना, उसी में बड़ी थ्रेट्स होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों से। अब जैसे मैं फ्लोट उसके ऊपर था ट्रक पे, कभी वायर गिर रहे हैं, कभी कुछ, ये चीज़ें दिस पार्ट ऑफ द, एक दफ़ा कैमरा गिर गया। मैं आपसे जान नहीं सकी, आपने बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो इंटरव्यू लिया था, तो वो इंटरव्यू आपका कैसा था? क्योंकि मैंने आपको देखा था कि आप वो ट्रक के ऊपर बैठे हुए थे। मैं बाकायदा उसकी कंटेनर के अंदर हम थे और एक तरफ बारिश, मौसम बहुत अच्छा था नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त। हमने जितना उस मौसम को एंजॉय किया, हालांकि लोग सोचते हैं शायद सिंध में जाएंगे और वो भी शिकारपुर की साइड और सब बड़ी गर्मी होगी, बड़ा मतलब कुछ नहीं था। अल्लाह ताला के फजल करम से बादल, बारिश और मौसम को एंजॉय करते करते पूरी टॉप कमान जो है ना वो कंटेनर के ऊपर ऐसे सब आगे पीछे खड़े हुए थे। एक दफा कैमरा भी गिर गया हम पे। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी चीजों से बच रहे थे और उनकी वजह से उनकी पूरी जो कोर कमेटी है ना, सब उनका कोई मसला नहीं है, तार आए और झंडे आए, कुछ आए, यहाँ तक कि मुराद अली शाह साहब के यहाँ पे वायर लग गया था, लेकिन किसी ने उफ नहीं की, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन है और ये इलेक्शन पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन है, ये चीजें होती हैं। तो बड़ा मजा आया। फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है हम अंदर बैठेंगे। इनिशियली उन्होंने कहा कि चलें 15-17 मिनट बात कर लेते हैं। ये और बात है कि जब बातचीत शुरू हुई तो फिर वो 35 मिनट का इंटरव्यू। तो वो सहाफी जब अपना वक्त निकाल ही लेता है, वो मैनेज कर ही लेता है। क्वेश्चंस फिर आप ऐसे क्राफ्ट करते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली जवाब देने वाला मजबूर हो जाता है कि वो आपको जवाब दे, सवाल का जवाब दे। हालांकि जो ये इन तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे तो बार बार मुझे घड़ी दिखा रहे थे। मैंने कहा यार मुझे नहीं दिखाओ, इनको दिखाओ। ये बोलेंगे बंद करने के लिए इंटरव्यू, मैं भी बंद कर दूंगा। तो ये वो डॉक्टर साहब वो इंटरव्यू मेरा मिस हो गया आपके साथ। आई विश कि मैं आपके साथ होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लगता है। बड़ी हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया और सिंध वैसे भी सिंधी कौम में ना बहुत मेहमान नवाज, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए बड़ी मेहमान नवाजी उन्होंने की और बड़े अच्छे तरीके से हमें बहुत मजा आया। और हमने पूरा इसमें काफ़ी जगहों का सर्वे करते हुए आए, काफ़ी चीज़ें देखते हुए आए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको भी एक दफ़ा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस करना चाहिए, जाना चाहिए रैली या इन चीज़ों में, बहुत सीखने को मिलता है। बहरहाल मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। शारका बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। शारका, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, किन नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो, अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो, अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। हाँ, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर
भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बल्कि एक दफ़ा यहाँ पे हम जो हैं वो अब एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो फिर मज़ीद कुछ गेस्ट होंगे और हमारे साथ जो हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो कि मेरा पहला रोज़ा का सेगमेंट होता है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे हमारी खुशी नशरियात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम अपनी इस ट्रांसमिशन के जो आखिरी चंक है उसमें आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हम रोज़ाना आपको बिलाल अहसन साहब से भी मुलाकात करवाते हैं और ये भी बताते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरीके से जो प्राइसेस जो बढ़ जाती हैं उस पर काबू पाने के हवाले से बताते हैं। अभी जैसे ही हमारा राब्ता उनसे हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम उनकी तरफ भी चलेंगे। हमारे साथ इसके अलावा खदीजा राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान अनवर कादरी मौजूद हैं और यहाँ मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो मेरा पहला रोज़ा का सेगमेंट है, जो कि हनीफिया ब्रोस्ट एंड बर्गर्स और हंटर बीफ के ताउन से, हनीफिया ब्रोस्ट बर्गर्स और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। ये हमारे साथ जो है ना, मेरा पहला रोज़ा में अगर आप देख सकें तो स्क्रीन पर ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बड़े पहला रोज़ा इनका, चूँकि रोज़ा कुशाई हो रही है तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल जो है ना, हम पहले बिलाल अहसन से बात करना चाहेंगे और देखते हैं वो कहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल अहसन, कहाँ मौजूद हैं आप? नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने आज नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़ाबाद में हमने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सोलंकी के हमरा हमने आज प्राइस चेकिंग की। इससे कबल भी हम कर चुके हैं नॉर्थ नाज़ाबाद के मुख्तलिफ मार्केटों में। आज हम 72 में और शादमान में थे। मैं प्रोग्राम को एंड करने के बाद मैं सबसे पूछ सकता हूँ कि ये इस एरिया में हमने एक सराउंडिंग में किया, आप कैसे सम अप करेंगे कि क्या आप समझते हैं कि चीज़ें मुनासिब थी या महंगी थी या लोगों में खौफ पैदा नहीं हो रहा है? सर, जैसे कि आपने देखा ज़्यादातर जगहों पे प्राइस लिस्ट लगी हुई थी, उसके बगैर कोई नहीं बेच रहा और ज़्यादातर आइटम्स प्राइस लिस्ट पे ही बिक रहे हैं। और प्लस में कोई कंप्लेंट ढूंढना भी यहाँ पे मसला हो रहा था। लोग किसी की अगर सब्ज़ी वाले की कंप्लेंट लाए भी थे तो फिर उसके लिए कह रहे थे फाइन नहीं करेंगे क्या। और हालात काफ़ी बेहतर हैं, इतनी महंगाई नहीं है। थोड़े बहुत जो वायलेशन है उनके ख़िलाफ़ हमने यहाँ पे कार्रवाई भी की है, आपके सामने है। और हम दोबारा आएंगे, अगर दोबारा वायलेशन होंगी दोबारा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं उन्हीं पे। आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? आवाम को यही पैगाम दूंगा कि ये जो रेट लिस्ट है इनके पास मौजूद है, हर दुकानदार के पास रेट लिस्ट चेक करके फिर फल फ्रूट सब्ज़ी सब चीज़ें वो देखकर ख़रीदें। अगर कहीं पे रेट लिस्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा में महंगे बेच रहे हैं तो रेट लिस्ट में भी हमारा नंबर दिया हुआ है और हमारे डीसी कंट्रोल का भी नंबर है, वहाँ पे कंप्लेन करें और हम इंशाल्लाह उनकी कंप्लेन पे उसी दिन आएंगे और उसी दिन एक्शन करेंगे। नाज़रीन, आपने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सोलंकी साहब की बातें सुनी। सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़ाबाद के ये असिस्टेंट कमिश्नर है, काफ़ी मेहनती अफसर है। और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त सख्त धूप है। हम दोपहर के 3 बजे निकले थे और इस सख्त धूप के अंदर हम जो है वो इनके साथ जो है वो प्राइस चेकिंग कर रहे थे। गो के आवाम की जानिब से हमायत भी मिलती है और गालियाँ भी मिलती हैं और खुद तनकीद भी करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा काम है हुक्म अज़ा, हमारा काम है अजान देना। कौन नमाज़ पढ़ने आता है या नहीं आता वो इमाम का मसला नहीं है, ना मौज़न का मसला है। तो हमारा भी यही है कि हम कोशिशें कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं। आवाम से दोबारा ये कह रहे हैं कि वो गिरा फरोशी की हिमायत ना किया करें और जब गिरा फरोश पकड़ जाए तो उसके ख़िलाफ़ गवाही दें, इसलिए कि वो आपको भी नहीं बख्शता, कि आपको भी महंगी चीज़ें भेजता है। बहरहाल मेरा आखिरी पैगाम यही है कि आवाम हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम कामयाब हैं, अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो हम नाकाम हैं। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल इसको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल किसी और मार्केट में आपसे मुलाकात होगी। जी थैंक यू बिलाल हसन, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा बिलाल हसन मौजूद थे और किस तरीके से ये जो है ना वो बता रहे थे हमें कि क्या क्या वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। बहरहाल अब जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। बेटा माइक उठाइएगा, क्या नाम है आपका? माइक कैमरा वहाँ पे है। खतीजा। खतीजा? अरे ये कैसे खतीजा? दो खतीजा? मेरा नाम आपकी भी कहीं आज रोज़ा कुशाई तो नहीं है? पहले मुझे ये बताएं। वैसे आज मेरी भी रोज़ा मुझे यही कुशाई। शक हो रहा है कि
आप कहीं रोजा कुशाई में तो नहीं आई थी हमारे पास? आज मेरी भी वैसे रोजा खुशाई है, डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई थी यही मैं ऑफ द समझ रहा हूँ रिकॉर्ड। कि ये हो गया, इसलिए अपने कहा कि चले आपके दो नाम की खदीजा। दूसरी बच्ची की एक रोजा कुशाई जो है ना वो करा देते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा आप? 1 जी 1 1 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, और इतनी माशाल्लाह इतनी तैयार हो के आई है, बहुत जबरदस्त किस्म से। किसने तैयार किया है? वो माइक वहां देख के बताया ना कैमरे में, किसने तैयार किया है? हमारी चाची। चाची ने? जी अरे वाह, ये बालों में अफशा तो बड़ी जबरदस्त लगाई है। या आपने खुद लगवाई है या उन्होंने खुद आपको इस तरह तैयार किया है? उन्होंने खुद तैयार किया। वाह वाह वाह, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है ये, और बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको रोजे की। अब लाइए उनको दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हिना। हिना। हिना, आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5 5 क्लास में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप ये आपके भाई हैं बराबर में जो बैठे हुए हैं? जी अच्छा, चले माशाल्लाह, मतलब ये एक ही घर से, आप दोनों एक ही घर से आए? जी ठीक है माशाल्लाह। वो छोटे हैं आपसे? जी चले उनसे बात कराएं, वो तो बेचारे, वो बहुत कमजोरी हो रही है उनको, वीकनेस हो रही है। बेटा थोड़ी देर की बात है अभी, अगर थोड़ी देर आराम करें तो वहाँ सेट के पीछे सोफे पे जाके आराम से लेट जाओ। हैं? रोजा लग रहा है बहुत ज्यादा? नहीं। नींद आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नबील। नबील, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 4 में पढ़ते हैं। नाराज तो नहीं है, गुस्से में लग रहे हैं? जबरदस्ती तो रोजा नहीं रखवा दिया घर वालों ने? पक्की बात है। चले, अच्छा अब ये बताते चले हम, आज हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स काफी सारे हैं। पर्ल कॉन्फेक्शनरी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और ये देखिए आप, पर्ल कॉन्फेक्शनरी के आज मुझे बड़ी एक अच्छी चीज इसमें नजर आई है। इसमें जो है ना, ये मैं खदीजा को भी दिखाता है, कश्मीरी गोल्ड, ये बड़ा अच्छा सा जी। जो है ना मेवा मौजूद है। तो छालिया से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप मेवे का इस्तेमाल करें, वो हेल्दी भी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये ले बेटा, पर्ल कॉन्फेक्शनरी का गिफ्ट हैम्पर है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारे पास मैक्सवेल, ये गारमेंट्स है मैक्सवेल, इनका गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। ये हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं मैक्सवेल के। अच्छा, ये हम देंगे इनको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डॉलर का गिफ्ट हैम्पर है बेटा, डॉलर के भी अच्छा बड़ी जबरदस्त सी चीजें हैं इसमें डॉलर की। मैं भी देख के मुझे अपना बचपना याद आ गया, खास तौर पे ये जो पेंसिल है ना, ये HB 2.5, ये मुझे याद आ गया कि हम भी HB और 2B और ये चीजें हम देख के जो है ना ये पेंसिलें लिया करते थे। तो ये डॉलर का भी गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। अच्छा, मलका का ये गिफ्ट हैम्पर जो है ये आपके लिए, नाथमा जो हमारी उनके लिए मलका का गिफ्ट हैम्पर है। अच्छा, अब चूंकि मैं गिफ्ट हैम्पर दे ही रहा हूँ तो फिर सबको गिफ्ट हैम्पर दे ही देते हैं। Thank you, डॉक्टर यूनिक का ये गिफ्ट हैम्पर, यूनिक बैटरीज की जानिब से आपको दिया जा रहा है। Thank you. खतीजा, एक गिफ्ट हैम्पर जो है ना रेहान, ये आपके लिए है। इसके अलावा इवा का ये गिफ्ट हैम्पर है, इवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति, अभी आपने किचन में देखा होगा। ये काम का है हमारे, जी 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 जी, रमजानों में जो है वो इस्तेमाल बहुत किया जा सकता इस्तेमाल किया। तो इवा का ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर। और इसके अलावा जो है ये एक पांडा जो कि सफाई और हिफाजत साथ साथ, तो ये पांडा का गिफ्ट हैम्पर भी दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ठीक है जी, ये रखिएगा। और नाज़रीन, बाकी गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास FKN के गिफ्ट हैम्पर हैं। अच्छा हाँ, नेल्सन का भी एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपको दिया जाएगा। ये नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर है, ये भी आपको दिया जा रहा है। तो आज काफी सारे गिफ्ट जो हैं वो खदीजा घर अपने लेके जाएंगी। आज तो मैं बहुत वाकई सारे गिफ्ट जो हैं वो अपने घर लेके जाऊंगी। आपके घर वालों को अंदाजा होगा कि रोजा कुशाई से कितना फायदा होता है और जी। कितने गिफ्ट मिलते और हैं। आज मेरी भी रोजा कुशाई हाँ, है। फूल हार भी अगर आप कहें वो भी आपको पहना सकते हैं ताकि हाँ। तो खैर, अच्छा ये मुझे बताएं क्या मेमोरीज है आपकी अपनी रोजा कुशाई की, क्या हुआ था, कैसी नहीं थी? अगर मैं मतलब याद करूं बहुत, क्योंकि मैं उस वक्त 8-9 साल की थी डॉक्टर साहब, ठीक, तो ये मेरी ठीक। एज थी। तो कुछ खास तो नहीं, लेकिन ये याद है कि फैमिली थी और सब साथ थे, रिश्तेदार थे, और एक नॉर्मल तरीके से जो है वो रोज़ा जो है वो खुल गया था। और कुछ पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक, उस वक्त तो ये मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, तो वो घर में जो कैमरा होता था, वो वाला कैमरा तो नहीं होता था जो चादर डाल के हाँ खींचते नहीं, थे इतनी पुरानी नहीं डॉक्टर और उसके साहब। बाद ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर उस वक्त निकालते थे और दूसरे कैमरेज यूं हुआ करके करते घुमाते थे। घुमाते घुमाते कहते हाँ नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, वो मेरी ठीक है, दादी के टाइम पे था, वो उनकी रोजा खुशाई में था। अच्छा, वैसे शायद बहुत पुराना जमाना था। डॉक्टर तो साहब आप तो जानते हैं मेरी एज क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अच्छा, तो कैसा रहा ये मुझे ही बताएं। अच्छी रही रोजा कुशाई? ये तो नहीं है हाँ। कि कहीं कुछ खा पी लिया हो आपने? नहीं, अक्सर नहीं, बच्चे जो नहीं। हैं जिस दिन रोजा कुशाई होती है उस दिन रोजा उनका हो नहीं पाता,
कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं वो, बाद में असल रोजा बाद में मैंने रख बड़े रहे होते शौक से रोजा रखा था कि हैं। मुझे या ऐसा भी होता है कि बच्चे रोजा रखना रख है। लेते जी। हैं एक्सीडेंटली, उसके बाद कहते हैं कि चलिए अब इनकी रोजा कुशाई भी कर देते हैं। आपने शौक से रखा था? मैंने शौक से रखा था कि मुझे रखना है रोजा, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, और एज भी ठीक थी, 8 या 9 साल तो मैं समझती हूँ नॉर्मल एज है जिसमें उसके आप बाद से रोजा रख रखवाने सकते के लिए घर वालों को सख्ती करनी पड़ी, कहना पड़ा, या आप खुद से रोजे हैं। रख? अच्छा, मेरे घर में फोर्स किसी किस्म नहीं का किया नहीं है। जाता। हाँ, फोर्स नहीं किया जाए, हिदायत दे दी जाती है, आपको बता दिया जाता है, उसके बाद आपकी मर्जी कि आप उसे किस तरह फॉलो करते हैं। तो मैं, अगर मुझे रोजा रखना होता था स्कूल के वक्त, तो मैं अपने घर वालों को कह के सोती थी कि मुझे सहरी में उठा सहरी में दीजिएगा, उठा दे दो फिर। तो वो फिर मुझे सहरी में स्कूल उठा भी के देते साथ थे। वैसे, अच्छा आप चाहें तो गिफ्ट हैम्पर साइड में रख दें ताकि आप इजीली बैठ जी। के बात भी कर तो सकें। इस अच्छा, तरह से फिर रोजे जो है वो हो जाते थे। फैमिली ने फोर्स नहीं किया, लेकिन हमें फैमिली पता ने था, फोर्स नहीं किया, लेकिन force ये है नहीं कि किया। आप खुद से जो है वो समझ इस गए थे तरफ हम। माइल रही कि रोजे रखने चाहिए। क्योंकि और- फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, जब सब रख रहे हैं, जब सब नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका भी दिल चाहता है कि आप इस चीज को फॉलो करें। सही बात है, खुद से अगर अगर पूरी फैमिली रिलीजियस हो तो खुद ब खुद से जी। जो है ना दिल चाहता है। अच्छा उस्मानी साहब, मुझे बता दीजिएगा 3-4 मिनट रह जाए ताकि हम सलाम की तरफ जाएंगे, फिर रेहान अनवर कादरी से दरख्वास्त करेंगे सलाम के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा ये भी बताइएगा कि आगे अब आप पॉलिटिकल शोज ही कंटिन्यू करना चाह रही हैं, या आप चाहती हैं कि डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करें, कोई ट्रैवलॉग करें, फूड व्लॉग करें? आजकल बड़ा काम हो रहा है फूड जी, व्लॉग जी, पे जी, भी, जी। ट्रैवलॉग पे आपने भी, मुझे ये ट्रैवल का जो आपने कहा, डिजिटल ये चीज़ों पे बड़ा काम हो रहा है, टेक जो है ना वो जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम हो रहा है। क्या समझती हैं आप? अच्छा, क्या- ट्रैवल की जो आपने बात की वो मुझे क्लिक की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रैवलिंग पे जो है वो अपना वीलॉग बनाऊँ। और मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी कि ईद के बाद मुझे एक जगह जाना है, तो वहाँ पे मैं चाहूँगी कि आपका भी मुझे सपोर्ट हो, फिर ट्रैवलिंग भी साथ साथ हो, वीलॉग बनता रहे और लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान में जो है वो टूरिज़्म किस लेवल का है, उसे हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इससे भी पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर हो उससे सकती है। बेहतर और हो हम एक आप ये समझ ले, कार खैर में एक छोटा सा काम जो है वो हम कर सकते हैं कुछ हद तक। अगर मज़बूत हम तस्वीर देखें, पाकिस्तान की जब भी दुनिया के जी। सामने जाएगी उससे फवायद हासिल होंगे, फवायद हासिल होंगे। इंटरनेशनल यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, बिल्कुल। फॉरेनर्स की यहाँ इन्फ्लक्स की शक्ल में, क्योंकि हमारा मुल्क इस कदर खूबसूरत है बिल्कुल, बेशक कि हमें ना यूरोप जाने की जरूरत जरूरत है। ना हमें कहीं और जाने की, थाईलैंड तमाम जाने की, चीज़ें सब यहाँ चीज़ें पे हमारे पास हैं। पास है। हमने तो खुद ही अपने मुल्क को नहीं देखा हुआ, बिल्कुल। महंगे महंगे टिकट कटा के चले जाते हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग आपकी कहाँ कहाँ वैसे रहती है? आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ कंट्री टर्की में रहती है, मलेशिया में रहती है, तो यहाँ पे जाना आना ज़्यादा रहता रहती है। है हाँ, दुबई में ज़्यादा रहती है। इस्लामिक कंट्रीज ही ज़्यादातर जाती हैं? यूरोप में एक दफ़ा मेरा जाना हुआ था, इटली, लेकिन वो सब मतलब फैमिली के साथ गए आप और घूम के आ गए एक हफ्ते तो के ये लिए। आपको ज़्यादा ये पसंद है? हाँ। टर्की, मुझे- मलेशिया, ये कम मुझे- से कम ये है कि हलाल खाना मिल जाता है और अजान की आवाज़ Easy। कानों में पड़ जाती है कभी बिल्कुल। कभी। तो वो यूरोप यूरोप वाली में ये- फीलिंग तो आपको टर्की में आ ही जाती है। हाँ 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 हाँ। तो वेदर भी वैसे ही होता है, और अजान की जिस तरह आपने बात की, फिर हलाल खाना भी मिल जाता है, इतना एज सच कोई मसला नहीं होता। तो क्या टर्की- मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को हमारी ट्रांसमिशन की तवज्जो से? देखें, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, क्योंकि रमज़ान का महीना है और हम देखते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जाता है, तो वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकते, तो काइंडली आप खुद बाहर निकलें, उन लोगों को ढूंढें। और इस माह मुबारक में हम देखते हैं कि ज़कात भी दी जाती है, तो उन लोगों को याद रखें जो आपके लिए आपके मुंतज़िर हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, ताकि उनका रमज़ान अच्छी तरीके से जाए और ताकि उनकी बच्चों की ईद भी जो है वो अच्छी तरीके से गुजर सके। क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो खासा परेशान हैं। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपने करीबी लोगों को देखें, अगर उन्हें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनका साथ दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा, आप Thank you very much, डॉक्टर ये साहब। बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शारका बतूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, स्वलवातुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या हबीबी
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اب تو طیبہ میں بلا لو حسرت دل کی نکالو اپنے قدموں میں سلا لو ہم بدوں کو بھی نبھالو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کبھی جو کی سوکھی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ, بہت شکریہ ریحان آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان اور افطار کا وقت ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے مرکز سے نشریات رمضان کریم.